हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करवा दिया था और रियल नंबर के बारे में समझाया था कि रियल नंबर चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें ताकि आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल पता लग जाए और आप इस क्वेश्चन को इजिली तरीके से कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है वो सभी प्राइम नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। मतलब जो भी प्रोडक्ट आता है उसका, उसमें सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ये जो टॉपिक था इसका नाम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा तो आप सबसे पहले टॉपिक को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चीज क्या कह रही है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, 140 का प्राइम फैक्टर करना है और प्राइम फैक्टर में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। इसलिए इसका नाम रखा गया है प्राइम फैक्टर। देखिए आप जब भी किसी का फैक्टर करते हो, जैसे कि 140 का ही करते हैं, पहले 140 का फैक्टर करते हैं। 140 का सबसे पहले क्या जाएगा, 2 से जाएगा। ठीक है, 2 से कितनी बार में, 70 बार में। फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में। तो इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं आपके 2, 2, 5, 7। तो देखिए सारे नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। सभी नंबर्स क्या हैं, ये प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं, इसलिए इस वर्ड को कहते हैं हम प्राइम फैक्टर। बात समझ आ रही है। इसी प्रकार से आपको 156 का भी क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले ये मिनिमम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से कितनी बार में जाएगा, ये 2 से सबसे पहले 7 बार में जाएगा। 2 7 14 और 1 आपका बचेगा यहाँ पर 1 और 6 16 हो गया, तो 16 8 टाइम्स। तो फिर से ये 2 से जाएगा कितने बार में, 7 जाएगा 3 बार में और फिर 1 बच जाएगा, आपको बचेगा 18, तो ये 9 बार में। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में और फिर ये 13 से 1 टाइम्स। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 2, 2, 3 एंड 13। तो देखिए सारे टर्म्स क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर में आ रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर यही निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखिए हर जो नंबर है वो प्राइम फैक्टर का ही क्या आ रहा है, प्राइम नंबर का ही क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 38 25। 38 25 इसका भी प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। इसके भी फैक्टर करके देखेंगे और इसका जो आंसर आना चाहिए वो प्राइम नंबर में आना चाहिए। सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 से ये 35 बार में 7, फिर आपके पास 3 बचेगा और फिर 3 और 2 32, 5 से 32 जाएगा 6 बार में, फिर 2, फिर 5 बार में। ठीक है, प्राइम फैक्टर यानी कि डिवाइड आप खुद कर सकते हो। फिर से ये 5 से जाएगा कितनी बार में, 1 और 5 और 3 बार में। और फिर ये 5 से फिर ये 3 से जाएगा, 3 से ये जाएगा 5 बार में और 1 बार में। फिर ये आपका 3 से जा सकता है, 3 से जाएगा ये 17 बार में और फिर ये 17 तो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 17 तो 17 से ही डिवाइड होता है, तो 17 जाएगा सिर्फ 1 बार में। तो इसके फैक्टर क्या आ गए आपके पास, इसके फैक्टर आ गए 5, 5, 3, 3 एंड 17। तो देखिए सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं, सारे के सारे टर्म्स हैं आपके प्राइम नंबर की। बात समझ आ रही है। तो क्वेश्चन में बस यही शो करना है आपको कि जितना भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं, जितने भी फैक्टर निकाले हैं वो सारे के सारे फैक्टर कैसे होने चाहिए, प्राइम फैक्टर में होने चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को नोट करिए। फिर आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5005 है, इसका फैक्टर करना है आपको। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। 5005 का फैक्टर करेंगे, सबसे पहले ये 5 से ही जाएगा। 5 से कितनी बार में जाएगा, 1001 बार में। फिर देखिए ये किससे डिवाइड हो सकता है, चेक करना आप खुद ही। ये सब अब ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये होगा 7 से डिवाइड। तो 7 से डिवाइड करोगे आप, 7 से 1 बार में, फिर 3 बच गया, तो 7
से 4 बार में, फिर 2 बच गया 7 से 3 बार में। इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है? अब ये डिवाइड होगा 11 से, 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। 11 से कितनी बार में? 11 से एक बार में, बचेगा 3, फिर 3 बार में, फिर ये 13 से तो डिवाइड हो गई होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 5, 7, 11 एंड 13। और सारे के सारे नंबर कैसे हैं आपके? प्राइम नंबर में, ठीक है। तो हर किसी का जो मल्टीपल निकल के आ रहा है आपका, वो क्या निकल के आ रहा है? प्राइम नंबर में निकल के आ रहा है, ठीक है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी आपका यही समझाता था कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो प्रोडक्ट होते हैं किसके? प्राइम नंबर की, ठीक है। तो वही चीज इसमें पहले क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए ये जो टर्म है आपका किससे डिवाइड होगा, इसको आप डिवाइड करने की कोशिश करना। पहले 3 से देखना, 2 से देखना, 4 से देखना, 5 से देखना, किससे डिवाइड होगा वो देखना आपको, है ना। और मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, आप सिर्फ उन्हीं टर्म से देखो जो आपके प्राइम नंबर है। जैसे कि 2 से देखा आपने, फिर आप 3 से देखो, फिर 5 से देखो, ठीक है। 5 के बाद 7 से देखो, 6 से देखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर उसके बाद आप 11 से देखो, फिर 11 के बाद आप 13 से देखो, 13 के बाद आप 17 से देखो। ये जो बीच की टर्म है ना, वो जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हटा दो, क्योंकि प्राइम नंबर से ही क्या होगा? ये डिवाइड होगा। तो ये सबसे पहले डिवाइड होगा 17 से, ठीक है। आप जब 17 से इसे डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 437 टाइम्स में, ठीक है। 437 टाइम्स में ही डिवाइड होगा। फिर से इसको डिवाइड करके देखना है, सारे के सारे टर्म्स आप प्राइम नंबर ही देखना, ठीक है ना। प्राइम नंबर से देखोगे तो आप ये अब अगला जो डिवाइड होगा ये 19 से ही डिवाइड होगा। और 19 से ये कितनी बार में डिवाइड होगा? 23 बार में डिवाइड होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, सारे के सारे नंबर आप प्राइम नंबर देखना, सारे के सारे कंपोजिट नंबर को देखने की जरूरत नहीं है। अब ये 23 से ही डिवाइड हो गया, क्योंकि 23 किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो 17, 19 और 23 आए। बात समझ आ रही है? तो जितने भी टर्म्स हमने निकाले वो सारे के सारे प्रोडक्ट थे किसके? प्राइम नंबर्स के, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको यही सिखाता था कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो प्राइम नंबर में आता है। तो इस वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करवा दिया। अगले क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो को आप देखिए।